नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपके लिए बेहद ज़रूरी होती है, और ख़ास तौर पर अपने स्वास्थ्य को हम कैसे बेहतर बनाए रख सकते हैं, तंदुरुस्ती को कैसे बरकरार रखना है, अपने आप को कैसे निरोगी रखना है, वो मूल मंत्र आपको इस कार्यक्रम में रोज़ाना बताया जाता है। अलग अलग विषयों पर हम चर्चा करते हैं, अलग अलग रोगों के बारे में आपको जानकारी देते हैं, और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके अंदर हम एक ऐसी जागरूकता उत्पन्न करते हैं ताकि आप 24 घंटे अपने शरीर, अपनी दिनचर्या और अपने जीवन को बेहतर बनाए रखने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, क्या सुधार ला सकते हैं, वो जागरूकता आपके अंदर उत्पन्न करते हैं, जिसमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग विशेषज्ञ गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, लेकिन आप सभी को इसके लिए जागरूक रहना पड़ता है, सतर्क रहना पड़ता है। क्या कुछ भोजन में आपको शामिल करना है और क्या कुछ आपको भोजन में सुधार करना है, कैसे आपकी दिनचर्या होनी चाहिए, रहन सहन में आपके क्या बदलाव आने चाहिए जिस वजह से आप अपने आप को निरोगी रख सकते हैं, क्या है वो निरोगी रहने का मूल मंत्र, वो जानकारी आपको इस कार्यक्रम में मिलती है। और इसीलिए हम आप सभी को याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आपको बताए जाएँ उनको आप लिख ज़रूर लें। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और उससे पहले आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, जब भी आप इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं या आपके जहन में कोई सवाल उठता है तो आप सीधे तौर पर इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम दिल के विषय पर बात करेंगे, और दिल की धड़कन यानी हार्ट बीट की अपनी एक रफ्तार होती है। दिल की वजह से जीवन चलता है। यदि दिल में कोई, और इसकी एक रफ्तार होती है जो धड़कन होती है, जिस वजह से हमारा जीवन बहुत सुचारू तौर पर चलता है। लेकिन वही धड़कन यदि कम धीमी हो या ज़्यादा तेज़ हो जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आखिर दिल की जो धड़कन की जो रफ्तार है उसमें अनियमितता आने के कौन कौन से कारण होते हैं? देखिए, दिल की धड़कन होने का एक कारण नहीं, इसके कई कारण हैं जी। जब किसी किस्म का सदमा लग जाता है, दिल बहुत बुरा घबराता है। बिल्कुल। जब किसी से कोई नुकसान होता है, दिल बहुत बुरा घबराता है। जी। और आपको कहीं पहुंचना है, टाइम का नहीं पहुंचते, आप दौड़ लगाते हैं तो भी दिल घबराता है। बिल्कुल। दिल चाहे किसी भी किस्म से घबरा रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए ऐसे तो हमारे पास मौसम के अनुसार बहुत चीज़ें हैं, परंतु अब सर्दियों में जो है लाल बथुआ, जी। ऐसे तो कभी करता है, परंतु दिल की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए अमृत के समान है। जिनका दिल धड़कता है, 50 ग्राम बथुए का रस ताज़ा निकाल के सुबह खाली पेट, दोपहर को खाना खाने से 1 घंटा पहले, यदि 2 बार बथुए का ताज़ा जूस निकाल के पीते हैं तो आप समझो कि जहाँ पे आपने लाखों रुपए की दवाई खानी है, वहाँ पे 3 दिन में आपका दिल धड़कना बंद हो जाएगा, कोई धड़कन नहीं होगी। और आप पे इस पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा आएगा तो 3 दिन में 30 से 40 रुपये का खर्चा आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आना। और ऐसे तो दिल धड़कने को रोकने के लिए हमारे पास सैकड़ों नुस्खे हैं, परंतु मौसम के अनुसार जो चीज़ें हमें सुलभ होती हैं उनसे हम उपचार करते हैं तो हमारा रोग दिन दुगने रातें चौगुनी कटता है। ऐसे पूरे साल में 6 ऋतुएं होती हैं, परंतु हम इन 3 ऋतुओं को जानते हैं अच्छी तरह, गर्मी, सर्दी और बरसात। इनमें खान पान में हमें विशेष ध्यान देना पड़ता है।
बेमौसमी कोई भी चीज़ खाते हुए नुकसान करती है। मौसम के अनुसार उस चीज़ का पूरा प्रयोग करते हैं तो उससे बहुत लाभ होता है। अब सर्दियों में सरसों, बथुआ, मेथी, पालक, चुलाई, गोभी, शलगम, गाजर, मूली, ये चीज़ें आपको जीवन दान देती हैं, हर एक रोग को ऐसे समाप्त करती हैं जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। परंतु एक बात का विशेष ध्यान देना कि मूली, शलगम, ये दिन में आप 2 बजे से पहले पहले खा सकते हैं। सुबह चाहे सूर्य उदय होने से पहले भी खा ले, कोई नुकसान नहीं करेगा। परंतु यदि रात को आप मूली या शलगम खाते हैं तो आपको बार बार पेशाब भागना पड़ेगा जी। ये इसकी विशेषता है। और जो मूली, गाजर, शलगम, चुकंदर, इनके पत्ते नरम पत्ते हैं, ये अमृत का काम करते हैं। बथुआ हरे रंग का, ये कब्ज को तोड़ता है। लाल रंग का दस्त को रोकता है, नॉर्मल पेट साफ करता है। और लाल बथुए का रस जिनका दिल कमज़ोर है, जिनको दिल में धड़कन ज़्यादा रहती है, उनके लिए अमृत के समान है। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि जिनको भी दिल में, लीवर में, गुर्दे में कोई परेशानी है, उनको गेहूं का त्याग बिल्कुल करना होगा। जौ ले सकते हैं, चने ले सकते हैं, मक्का ले सकते हैं, सोयाबीन, सिंघाड़े, चुलाई, मूंग, मोठ, ये सब चीज़ें ले सकते हैं। परंतु गेहूं नहीं लेनी, क्योंकि जिसका दिल कमज़ोर होगा उसका लीवर पूरा काम नहीं करता जी। और लीवर का सबसे ज़्यादा नुकसान करती है गेहूं। और गेहूं को जब भिगो करके इसका छिलका अलग करते हैं और सिर्फ अंदर की गिरी को पीस के मैदे के रूप में आपको देते हैं, तो आप ये समझो कि आपके साथ जैसे एक दुश्मन व्यवहार करता है, ऐसे ये मैदा अंदर जाके व्यवहार करता है। लीवर से पचाया नहीं जाता, पैंक्री से इंसुलिन नहीं बनती, पित्ते में तेजाब बढ़ जाता है, अंतों में ऐसे जाके जाम होता है जैसे पानी में पत्थर बैठता है। अब गुर्दे के ऊपर इससे ऐसे जैसे खड़े पानी पे काई जमती, ऐसे चिकनार जम जाती है और फिर गुर्दा भी पूरा काम नहीं करता। आज जो सबसे ज़्यादा किडनी का केस, पांडु का रोग, शुगर का रोग, हार्ट का रोग, आँखों की कमज़ोरी, बालों का झड़ना, बालों का समय से पहले सफ़ेद होना, ये हमारा मशीनी आटे की देन है। यदि आप मशीनी आटे को छोड़ करके घर में छोटी छोटी चक्कियाँ लगा लें, जितनी का आपको ज़रूरत है उतना ही आटा आप पीस करके और ताज़े आटे की रोटी बना के खाते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आपको 15 दिन रोटी खाने के बाद जो हर रोज़ 100-150 रुपए की दवाई खाते थे, वो खाने रोटी के खाने से बंद हो जाएगी जी। मेरा नाम चित्ररेखा है और मैं कैथल से आई हूँ दवाई लेने के लिए। मुझे जॉइंट्स पेन होता है। मैंने कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फ़र्क नहीं होता था। मैं जब बाबा जी के पास आई तो मुझे कुछ रिलीफ हुआ है। मेरा नाम हरीश लालवाणी है, गुजरात से आ रहा हूँ। मुझे एक्चुअल में 1.5 साल पहले हार्ट अटैक हुआ था और 1.5 साल तक मैंने दवाइयाँ खाई। बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा था, उसकी वजह से किडनी की वजह से बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। लीवर फेल, बीपी हाई, 2-3 महीने अगर मैं एलोपैथिक दवाई खाता तो मर जाता, तो मेरा किडनी फेल हो जाता। टीवी पे अचानक एक दिन प्रोग्राम था गुरुजी का, फिर यहाँ दिल्ली आया गुरुजी के पास, नब्ज दिखाई। गुरुजी की 15 दिन दवाई खाई मैंने। उसके बाद मैं चलने जैसा हुआ और थोड़ा एनर्जी मेरे में क्रिएट हुआ। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
तो भगवान ने मुझे सही सही जगह पे पहुंचाया। ये गुरुजी भगवान है। भगवान के रूप में मुझे मिले, मुझे ठीक कर दिया। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर, गोड्डा झारखंड से कमलेश कुमार बोल रहे हैं। कमलेश जी, अपना सवाल पूछें, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका। मेरा सवाल है सर कि हम गुरुजी का यूट्यूब में देख रहे थे। जी। मेरे नाक के बीच की हड्डी दाहिने तरफ हो गई है, हमको सांस लेने में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होता है। जी। तो वो नौसादर वाला और धनिया का डस्ट वाला वो हम लेना शुरू किए हैं, और गुरुजी बताए थे कि गोल मिर्च का डस्ट और जीरा और काला नमक और अजवाइन पीने से, वो हरदम हम पी रहे हैं 6 महीनों से, लेकिन मेरा थायराइड बढ़ गया है। तो हम जानना चाहते हैं कि वो गोल मिर्च वाला जो पानी है वो हमेशा हम लेते रहे, हमको बहुत चुस्ती फुर्ती बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन थायराइड जांच हुआ तो थायराइड मेरा हाई हो गया है। तो हम वो नाक का हड्डी सही करने के लिए और थायराइड के लिए गुरुजी से हम बात करना चाह रहे हैं कि मेरा वो कैसे होगा। जी। देखिए, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं कि मैं आपको सजेशन दूँ कि आप घर में बैठ के इसको उपचार को करें, क्योंकि नाड़ी परीक्षण से पता लगेगा कि आपने कौन सी गलती की है जिससे आपको सज़ा मिली है। उसके अनुसार आपको दवाइयाँ दी जाएंगी। यदि दवाइयाँ नियम से लेते परहेज करते हो, जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको 20% आराम तो पक्का मिलेगा, इससे फालतू मिल सकता है। और महीना 1.5 महीना दवाई खा के आपकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है, तो मैं उस पर गारंटी से कहता हूँ कि मेरे पास जिसका संसार में कहीं इलाज नहीं उसका मेरे पास इलाज है। और यहाँ पे ना तो कागज पत्तर लाना पड़ता है, ना रोगी मुंह से बोलता है, ना किसी मशीन से टेस्ट करते हैं। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमियां मिलती हैं वो सब दवाइयाँ दी जाती हैं। और इन दवाइयों का इतना असर होता है कि दवाई लेने के 10 मिनट के अंदर अंदर दवाई अपना पूरा असर दिखा देती है। जैसे एलोपैथी कहते हैं कि देखिए, आयुर्वेद सिर्फ पेट साफ करने के लिए है, किसी रोग को नहीं काटता। परंतु मैंने गलत साबित कर दिया कि आज आयुर्वेद पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग को ऐसे समाप्त करता है जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। और एलोपैथी सिर्फ एक बिजनेस है, इसमें किसी भी रोग की दवाई नहीं है। इसमें जो दवाइयाँ जिस अंग पे आपको तकलीफ और संग को सुन किया जाता है, इसको रोग को काटा नहीं जाता। और सुन करने का टाइम है किसी दवाई का 2 घंटे, किसी का 4, किसी का 6, ज़्यादा ज़्यादा 8 घंटे, फिर दोबारा खुराक लेनी पड़ती है। और जब तक जिएंगे तब तक आपको दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। परंतु स्वस्थ विचार की दवाइयाँ किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2, जैसे रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। बिल्कुल, और आपको यही सलाह दी गई है, जल्द से जल्द आप स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। परवीन जौली जी ने अपना सवाल भेजा है पूनम जी के लिए पंजाब से। हाइपर थायराइड की समस्या इनके साथ बनी हुई है और बिल्कुल भी ज़रा भी अगर चूक कर जाते हैं अपने कोर्स में तो कहीं ना कहीं उनको सबसे ज़्यादा उनको परेशानी होती है। तो ये हाइपर थायराइड जो जैसी समस्या है, आखिर ये क्या होती है और किस वजह से है? देखिए, थायराइड होने का मुख्य कारण है आपका मैदे की चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ें, चीनी, चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली, ये थायराइड को दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ाते हैं। और फ्रिज की रखी हुई चीज़ें, बासी खाना, बेटाइमा खाना थायराइड को दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ाता है। स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि जिसमें रोगी को मुंह से नहीं बोलना पड़ता कि मुझे तकलीफ़ है, ना कागज पत्तर लाना पड़ता है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ।
नाड़ी पृष्ठ में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमियाँ शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों को नियम से लेते हैं। और जो मैंने थायराइड के लिए दवाई बनाई वो पाउडर है, उसको मुंह में रख के चूसते हैं। 1 घंटा पानी नहीं पीते तो एक ही खुराक में उसको कम से कम 15 से 20% का आराम मिल जाता है। महीने 1.5 महीने में थायराइड बिल्कुल टोटली समाप्त होता है, चाहे आपका कितना भी भारी से भारी बिगड़ा हुआ है। परंतु इसमें खाने पे, पीने पे, सोने पे विशेष ध्यान दिया जाता है। दिन का खाना 10 बजे तक, रात्रि का खाना दिन अस्त होने से 2 घंटे पहले, और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, परंतु खाना ताज़ा गर्म गर्म। यदि खाना बना के ठंडा हो गया दोबारा गर्म करके खाते तो आपको नुकसान करेगा करेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है प्रकाश अरोड़ा जी हैं, और इन्होंने अपना सवाल भेजा है अपने बच्चे के लिए। 13 वर्ष का बच्चा है और जिसको बुखार की समस्या रहती है। गुरुजी बताते हैं कि अक्सर इस बच्चे को कुछ भी हो जाए, चाहे बारिश हो या सर्दी आ जाए या गर्मी हो जाए, इसको हर ज़रा सी, बहुत सेंसिटिव बच्चा है, और ज़रा सी भी कोई भी दिक्कत होती है, मौसम बदलता है तो तुरंत इसे बुखार चढ़ जाता है। देखिए, ये नुक्स है इसके फेफड़े का और सांस की नाली का। इसका इलाज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक में नहीं है। परंतु मेरे पास ऐसा इसका इलाज जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाते हैं तो जिस दिन लाएंगे उस दिन बच्चे को कम से कम 15% आराम जरूर मिलेगा। 15 दिन की दवाई से इसको 60 से 70% आराम मिलेगा। महीने में आप चाहे इसको ठंडे पानी से नहलाएं, चाहे जो मर्जी करें, इसको कभी भी नज़ला जुकाम नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है, बहुत सामान्य सवाल है, विनोद जी ने भेजा है, विनोद नेहरा जी ने, और पूछ रहे हैं अभी आपने पालक और बथुए का जूस के लिए बताया था, तो इसमें मिलाना क्या क्या होता है, और साथ ही साथ इसमें क्या हम गर्म करके कुछ अपने स्वाद अनुसार चीज़ें भी अपनी ऐड कर सकते हैं? देखिए, बथुए का, पालक का, टमाटर का जो सूप बना के आपने पीना है, इसमें काला नमक या सिंधा नमक, काली मिर्च, जीरा भून के पीस के मिला सकते हैं। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं मिलानी तीसरी। और इसको पीने में यदि आपने 1 गिलास बनाया है तो इसका टेम्परेचर बनाने के बाद 15 से 18 या 20 डिग्री के अंदर होना चाहिए, इससे ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और इस गिलास को पीने में भी आपको आधे घंटे का समय लगाना है, तो आपको पूर्ण लाभ करेगा। कहीं ज़्यादा गर्म पिएंगे तो भी लाभ नहीं करेगा, ठंडा करके पिएंगे तो भी लाभ नहीं करेगा, घटाघट पिएंगे तो भी लाभ नहीं करेगा। जी, तो जो आपने सवाल भेजा था उसके लिए आपको गुरुजी ने स्पष्ट उत्तर दिया है। इससे पहले आगे बढ़ें, हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो, नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? ये बताएं कि आपका सवाल क्या है, अपना सवाल बताइए। हेपेटाइटिस बी की समस्या है जी। देखिए, ये सारा लीवर का नुक्स होता है। इसका इलाज आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक में नहीं है, क्योंकि वहाँ से जब रोगी हार जाता तब मेरे पास आता है। और मेरे पास हर महीने 15 से 20 मरीज आते हैं ऐसे, और किसी का भी इलाज 1 महीने से फालतू नहीं किया जाता। यदि आपने अपने रोग से मुक्ति पानी है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आ सकते हैं। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमियां शरीर में पाई जाएंगे सब दवाइयाँ दी जाएंगी।
ये दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हो, जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 15% आराम तो ज़रूर मिलेगा। तो बिल्कुल आपकी जो समस्या है वो बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन इसके लिए स्वस्थ विचार आश्रम आना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ आप सभी को हम ध्यान दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो यदि आप उसमें जुड़ना चाहते हैं, इस कार्यक्रम में कोई भी सवाल आपके जहन में है तो आप सीधे कॉल कर सकते हैं, जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला सवाल हमें भेजा है सूरज छाबरा जी ने लुधियाना से। 13 साल से डिप्रेशन की समस्या है, डिप्रेशन के लिए मेडिसिन भी ले रहे हैं, लेकिन एलोपैथिक ले रहे हैं और जिसके एवज में ख़र्चा भी इनका बहुत होता है। 13 वर्ष हो गए इनको कोर्स करते हुए। देखिए, मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि एलोपैथिक सिर्फ बिजनेस है, इसमें किसी रोग की दवाई नहीं है। जो आप डिप्रेशन की दवाई ले रहे हैं ये सिर्फ नींद लाने के लिए होती है, शरीर को सुन्न करने के लिए होती है, रोग काटने की नहीं है। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते हैं, सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराते हैं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उस दिन के बाद आपका डिप्रेशन दिन दुगने रातें चौगुनी घटेगा और महीने 1.5 महीने में आप नॉर्मल हो जाएंगे। आपको अब दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। तो दर्शकों, बहुत से ऐसे रोग हैं जिनसे हम अक्सर परेशान तो रहते हैं, लेकिन उसका उपचार हमें नहीं मिलता और ऐसे में आप स्वस्थ विचार आश्रम ही एकमात्र विकल्प बचता है जिसमें हर प्रकार के रोग का उपचार संभव है। वो रोगी जो हर जगह से उपचार करा के थक चुके हैं तो स्वस्थ विचार आश्रम में आ सकते हैं, लेकिन आने से पहले रोगी को कुछ विशेष बातें हैं जिनका ध्यान रखना होता है। 12 घंटे पेट खाली होना चाहिए। महिला हैं तो उनको वस्त्र निर्धारित होते हैं, वही उसी तरीके के आप वस्त्र पहन कर आएँ। और भी कई ऐसी छोटी छोटी जानकारी है जिसको आपको पालन करना बहुत ज़रूरी है। उन सभी विषयों को आप जानना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं और इस कार्यक्रम में जो नुस्खे उपचार बताए गए हैं इनको आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका धन्यवाद। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।